3,70,000 अफवाज जो हैं वो बहरे हिंद में मौजूद हैं और हमारे तकरीबन 17 के करीब डिफरेंट किस्म के छोटे अड्डे वहां पर मौजूद हैं और हम बलाका वाली जगह पे तो हम कंटेनमेंट कर चुके हुए हैं और इंडिया हम चाहते हैं कि मजीद फौजें वहां पर रखें ताकि हम मुकम्मल तौर पर करें। क्योंकि जय हिंद दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता होगा कि इस समय भारत और चाइना के बीच संबंध बहुत ही ख़राब चल रहे हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में पाकिस्तान मीडिया मान रहे हैं कि भारत ने चाइना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बिल्कुल भी अलग कर दिया है, क्योंकि चाइना के खिलाफ जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और भी कई देश आ चुके हैं, जिससे चाइना अब भारत के आगे झुकने के लिए मजबूर हो जाएगा। दोस्तों आपको पता होगा कि भारत और चाइना के बीच हाल ही में जो झड़प हुई थी उसमें सभी देशों ने भारत को समर्थन दिया था और चाइना को बहुत ही आलोचना किया था। तो दोस्तों इस वीडियो में देखेंगे कि पाकिस्तान मीडिया किस प्रकार से भारत की कूटनीति को मान रहा है कि भारत अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का, और फिर फिलीपीन में ऑलरेडी अमेरिका की फौजें मौजूद हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे इत्तेहाद बना दिए गए हैं जो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और चाइना की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो सकता है। मिजाज है, मोदी की जो उस्ताद तबाह है और मोदी का माजी है, उसको जहन में रख के फिर तबसरा करना आसान हो जाता है। जो लोग कामयाबियां पे दर पे कामयाबियां हासिल करते हैं, छोटी सतह से उठते हैं और बड़े मनसब पर पहुंचते हैं, तो उनके यहाँ एक देवता का तस्वर अपने बारे में जो जहन नशीन होता है कि जी कामयाबी हमारे मुकद्दर में लिखी गई है, हम जो भी करेंगे वो करके दिखाएंगे। ये एडवेंचर भारत ने क्यों किया? क्या उसकी कोशिश लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलने की थी? भारत क्या उस इलाके पर भी कब्जा करना चाहता है जो जहां पर चाइना का इस वक्त कब्जा है? बावजूद इसके कि बहुत सारे इलाके जहां पर चाइना का अपना क्लेम करता है, बहुत सारे ऐसे इलाके जहां पर इंडिया अपना क्लेम करता है, इसके बावजूद कई सालों से और कई दहाइयों से यहां पर अपनी अपनी पोजीशंस पर ये फौजें बरकरार हैं। तो ये मोदी को क्या सूझी कि वहां पर जाकर ये एडवेंचर किया जाए? ऐसी सूरत हाल में भारत के को क्या हासिल हुआ? और फिर यह कि भारत और चाइना के दरमियान जो कशीदगी है उससे पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक पोजीशन क्या है? पाकिस्तान इस सारे मामले को किस तरह से अपने लिए कैसे देखता है और पाकिस्तान की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए और क्या है? इन तमाम चीज़ों पर आज हम गुफ्तगू करेंगे। और सबसे पहले ओरिया साहब, मैं आप ही से शुरू करता हूं। ये क्या आप देख रहे हैं, भारत की नीयत क्या थी? बुनियादी तौर पर भारत क्या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को बदलना चाहता था? नहीं, बहुत सारी जंगें इसलिए की जाती हैं कि उसमें कोई हासिल असूल नहीं होता, बल्कि उस एरिया को एक मुस्तकिल डिस्टर्बेंस का शिकार रखना होता है ताकि वो पूरी दुनिया के सामने एरिया ऑफ डिस्प्यूट बन जाए। आप अंदाजा करें कि ये बहुत खामोश और बहुत ही जैसे कहते हैं सर्द और बेआबाद इलाका है कि जहाँ 1842 में रंजीत सिंह की फौजें जब गई थी, क्योंकि वो समझती थी कि लद्दाख जो है ये भी कश्मीर का हिस्सा है और गुलाब सिंह डोगरा की हुकूमत जो है वो उसके साथ मौजूद है। उसके बाद से खामोशी हो गई थी, कोई वहां ना आया ना गया। लेकिन जिस वक्त अंग्रेजों ने सिखों को हराया तो हराने के बाद उन्होंने समझा हम इसके वारिस हैं, तो वो चले गए। वो जब मशहूर जो जॉनसन की लाइन है वो बना दी। लेकिन चीन में उस वक्त उस इलाके के अंदर एक बगावत चली हुई थी, वो जो मुसलमानों के नाम पे चली हुई थी, तो वो चीन से अलग था, तो चीन खामोश रहा। तो फिर नेहरू की उसकी लड़ाई शुरू हुई, 62 में दोबारा लड़ाई हुई। असल मसला यह है कि इसका कोई अहमियत नहीं किसी के लिए, लेकिन अब अहमियत इसलिए है कि उसके 8 से 9 किलोमीटर के फासले के ऊपर शारा कराकरम गुजरनी है और गुजरेगी, और उसके साथ चीन का 1 बेल्ट 1 रोड वाला मंसूबा है। और सबसे बड़ा मसला यह है कि कंटेनमेंट ऑफ चाइना की मेजर पॉलिसी में एक यह है कि यह डिस्टर्ब हो जाए, क्योंकि जाहिर बात है इसमें मफाद जो है वो खालिसतन अमेरिका का और उन ताकतों का है। इसलिए उन्होंने देखे आज से सितंबर में जो पेंटागन जो स्ट्रेटेजी आई है फार ईस्ट की, उसके अंदर उन्होंने कोई 18 के 19 मुल्क रखे थे और उसमें कहा था कि हमारी 3,70,000 अफवाज जो हैं वो बहरे हिंद में मौजूद हैं और हमारे तकरीबन 17 के करीब डिफरेंट किस्म के छोटे अड्डे वहां पर मौजूद हैं और हम बलाका वाली जगह पे तो हम कंटेनमेंट कर चुके हुए हैं। और इंडिया हम चाहते हैं कि मजीद फौजें वहां पर रखें ताकि हम मुकम्मल तौर पर करें, क्योंकि एक दफा ये 1 बेल्ट 1 रोड चलना शुरू हो गई तो फिर इसको नहीं कोई रोक सकेगा। स्वेज चलना शुरू हो गई, अब कोई नहीं रोक सका।
एक दफा इस पे ट्रैफिक चल पड़ी तो मसला हो जाएगा। तो असल मसला यह है कि इस पूरे इलाके को डिस्टर्ब रखा जाए। इसी तरह कश्मीर का इशू भी बिल्टअप होगा। पाकिस्तान भारत की जंग भी एक्सपेक्टेड है, क्योंकि जाहिर बात है जब तक ये पूरे का पूरा रीजन डिस्टर्ब नहीं होगा, चाइना जो है वो स्मूथली उसको नहीं एक्सेप्ट कर रहेगा। बुनियादी तौर पर यह है ये सारे बातें उस वक्त मटेरियलाइज होती हैं अगर जहां एक पीसफुल किस्म की रोड की मूवमेंट होती है, वरना ये चीन जो है वो अलहदा है, एक सर है, पूरी दुनिया एक धड़ है। ये नेक जो है ये गवादर से लेके गिलगित तक जो है वो एक रोड है। इस नेक को डिस्टर्ब रखा जाए, इस नेक को खराब रखा जाए, इस नेक को काटा जाए तो चीन वापस जो है अपने उसमें आ जाएगा। ये बुनियादी मकसद है। राइट जी, जैन साहब आपकी क्या राय है? भारत ये महज ऐसा नहीं लगता कि ये सिर्फ लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को या इस बेआबाद से इलाके को इसमें अपनी सरहद को तब्दील करके कुछ थोड़ा सा इलाका और मजीद उस पर काबिज हो जाना इसका मकसद नहीं हो सकता, बल्कि ये इसके लार्जर जो इसके जो मकासद हैं वो ये हैं कि इस एरिया को डिस्टर्ब करके यहां पर पीसफुल मूवमेंट को रोका जाए ताकि वन बेल्ट वन रोड वाला जो मंसूबा है चाइना का उसको पाया तकमील तक ना पहुंचने दिया जाए और जाहिर सीपैक को भी डिस्टर्ब किया जाए। जी मेरे ख्याल में और मकबूल जान साहब बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। मैं इसको मुख्तसर दूसरे अल्फाज में आसान अल्फाज में बयान कर दूं कि ये अमेरिका इंडिया गठजोड़ की प्रैक्टिकल मैनिफेस्टेशन है। जो कुछ इस वक्त कश्मीर में हो रहा है और जो कुछ कश्मीर की वजह से लद्दाख में हो रहा है, ओवरऑल इसका मकसद है एक जो स्ट्रेटेजिक टर्म यूज होती है कंटेनमेंट ऑफ चाइना, ये है एनसर्कलमेंट ऑफ चाइना। क्योंकि साउथ चाइना सी जहां से चाइना का $5 ट्रिलियन का ट्रेड होता है, वहां पे कुछ ऐसे इत्तेहाद बना दिए गए हैं जो चाइना के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं और चाइना की मुश्किलात में बहुत इजाफा हो सकता है। वो इत्तेहाद एक तो है अमेरिका इंडिया का, जिसे उन्होंने अभी साउथ चाइना में जो उनकी स्ट्रेटजी है उसको इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी या इंडो पैसिफिक कमांड का नाम देकर हिंदुस्तान को ऑन बोर्ड किया है वहां पे फिजिकल पार्टनरशिप के लिए, मिलिट्री पार्टनरशिप के लिए। दूसरा वहां पे इत्तेहाद बना है 4 मुल्क की इत्तेहाद, अमेरिका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान का। और फिर फिलीपीन में ऑलरेडी अमेरिका की फौजें मौजूद हैं। वियतनाम में वियतनाम के साथ, फिलीपीन के साथ, मलेशिया और इंडोनेशिया के साथ जो साउथ चाइना सी के नंबर ऑफ आइलैंड्स हैं उनकी वजह से अनरेस्ट क्रिएट करने का वहां पे पोटेंशियल है। उस चीज को ऑब्विएट करने के लिए, उससे बचने के लिए और अपने इंटरनेशनल ट्रेड को जारी रखने के लिए चाइना ने इस चीज को बहुत पहले भांप लिया था और उन्होंने बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का आगाज कर दिया था। ये था ताकि वहां अगर कुछ होता है मुझे तो 1.25 अरब आबादी। जी मुझे सर एक छोटा सा ब्रेक, अपनी बात को मुकम्मल कर लीजिएगा, लेकिन एक और सवाल जो आप दोनों की बात से मेरे जहन में पैदा हो रहा है वो ये कि अगर मंसूबा इतना बड़ा था, जो ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी ओरिया साहब का और जनरल एजाज अवान साहब का ख्याल था डॉक्टर साहब कि ये बुनियादी तौर पर भारत चाइना के वन बेल्ट वन रोड को डिस्टर्ब करने के लिए, सीपैक को मुतासर करने के लिए और इस इलाके में कशीदगी बरकरार रखने के लिए ताकि इन्वेस्टर्स को और बाकी लोगों को जरा एक खौफ में मुब्तला किए रखे, उसकी ये एक्टिविटी थी बुनियादी तौर पर जो इस वक्त जो कुछ दिन पहले गलवान वैली में हुई या लद्दाख में जारी है। आपके ख्याल में, जो मैं सवाल उठा के गया था ब्रेक पर जाने से पहले, कि अगर ये इतना अहम टास्क है, इतनी कमजोर मनसूबाबंदी क्यों थी आपके ख्याल में? देखिए मेरा नहीं ख्याल कि कमजोर मंसूबाबंदी थी। हुआ ये कि जब अजीत सिंह साहब ने, जो रनिंग मेट हैं मोदी के, उन्होंने ऑन द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट जब 5 अगस्त का ऐलान किया था, जिसमें उन्होंने ये कहा था कि ऑक्यूपाइड जो कश्मीर है वो पूरा हिस्सा है इंडिया का, और उसके साथ साथ उन्होंने जो दूसरी ऐलानात किए थे, उसके साथ साथ उन्होंने एक और ऐलान भी किया था। उन्होंने कहा था जो अक्षय का रीजन है वो भी इंडिया का हिस्सा है, और जो सबसेक्वेंट मैप्स थे उसमें वो उसको बहुत खुलकर दिखाने लगा। और उससे भी ज्यादा अहम बात ये कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड उन्होंने वहां पर बिल्ड की थी, उससे पहले भी चाइना बहुत अनकंफर्टेबल हो रहा था, क्योंकि वो चाइना के लिए एक तकरीबन एक स्ट्रैटेजिक कंसर्न के तौर पर इमर्ज हो रही थी। कोविड-19 हुआ तो
ना तो बीजिंग ने इस बात को माफ किया और ना उसको वो भूला, बल्कि उसी वक्त वहां की फॉरेन मिनिस्ट्री से बहुत वाज़े तौर पे इंडिया से कहा गया था कि ये आप ना करें। इंडिया कंटिन्यूड विद दैट। और इन सम वेज आप देखिए, आप एक मुख्तलिफ चाइना को आज देख रहे हैं। इस बॉर्डर पे हमेशा से टेंशन्स रही हैं, क्योंकि जो मुआहदे हैं जिनमें दोनों तरफ सोल्जर्स आर्म होते हैं, लेकिन उन मुआहदों के तहत वो आर्म्स इस्तेमाल नहीं करते, तो वो आर्म्स तो अभी भी इस्तेमाल नहीं हुए। लेकिन जाहिर है, जैसे आपने कहा कि वो बार्ब्ड वायर के साथ पोल्स पे लपेट कर जो आपस में चप्पलिश हुई, उसकी वजह से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ।